अस्सलाम वालेकुम। आज हम काउंटडाउन बुक 6 का यूनिट 2 देख रहे थे। तो उसकी 2A एक्सरसाइज हम कर चुके हैं और आज हम उसकी 2B एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और बहुत आसान एक्सरसाइज यूनिट है और वो इसलिए बनाया गया है कि आपको ये आदत डाली जाए, अगली वाली क्लासों में आने के लिए तैयार किया जाए, जहाँ पे कि आपको नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ सिखाई जाएंगी और डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स बताए जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको पहले से एहसास दिलाना चाहते हैं कि नंबर्स की मुख्तलिफ़ किस्में हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत इजी करके आपको यूनिट दिया गया है। शायद इसमें थोड़ा सा इससे ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो जो दिया है मैं वही बताऊंगा फ़िलहाल तो आपको। तो नंबर्स की इंट्रोडक्शन हमने पीछे देखा था 2A के अंदर के होल नंबर्स और नेचुरल नंबर के बारे में बताया था उन्होंने, और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। अब मज़ीद कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस होने जा रही हैं, जिसकी बुनियाद पे एक्सरसाइज 2B होगी इसकी। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं जल्दी से। एक तो आपको बताया जा रहा है कि नेचुरल नंबर होल नंबर अगर आपको याद हो तो 0 से शुरू होता था और इनफाइनाइट जाता था तो होल नंबर है, और 1 से शुरू होता था इनफाइनाइट जाता था तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन किसको कहते हैं, जैसे कि करके दिखाया, इतना मुश्किल सवाल इन्होंने 4 + 5 = 9। तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए आपको। क्या है कि एक एडिशन की प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2 + 3 करेंगे तब भी आंसर 5 आएगा, और अगर 3 + 2 करेंगे तब भी आंसर 5 आएगा। यानी जो ऐड करने वाले एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही सिर्फ एडिशन में वर्क करती है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। 2 + 3 भी 5 है, 3 + 2 भी 5 है, लेकिन आप देखें 3 - 2 1 है, लेकिन 2 - 3 1 नहीं है ना, वो -1 चला जाएगा। या और इसी तरह से आप किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनकी आपस में एक्सचेंज कर देते हैं तो वो प्लेस एक्सचेंज होने से आंसर सेम नहीं रहेगा। तो ये एडिशन में ये प्रॉपर्टी चलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती। इसी तरह से एडिशन की एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, जब एक से ज़्यादा तरह के नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे हैं 2 + 3 + 4, तो दोनों में से किसी को भी पहले कर लें और तीसरे को बाद में कर लें तो भी चलेगा, सेम आंसर आएगा। जैसे 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9। या आप ऐसे कर लें, इसका 5 आया और ये 5 + 4 9 हो गया। ठीक है, और या फिर आप ऐसे कर लें 2 + 3 + 4 को के पहले 3 + 4 कर लें, तो 3 + 4 बना 7 और 7 + 2 = 9। तो नंबर्स के ग्रुप में से किसी भी ग्रुप को पहले सॉल्व कर लें, आंसर आपका फिर भी सेम ही आएगा। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एक कम्यूटेटिव थी, एक एसोसिएटिव है। ठीक है, ये भी माइनस में नहीं चलती, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 6 - 2 माइनस, या यूँ कर लें कि प्लस, ऐसा करते हैं, बल्कि कहाँ गए, हाँ, जैसे ये लिखा है ना हमने कि 6 - 3 - 2। ठीक है, अब पहले आपने कहा कि मैं इसका इन दोनों को पहले करता हूँ उसके बाद मैं करूँगा। तो 6 - 3 क्या आया, 3 आ गया। तो 3 - 2 क्या आया, 1 आ गया। अब अगर आपने कहा कि ऐसे करते हैं 6 - 3 - 2 पहले कर लें हम, तो क्या होगा, 3 - 2 क्या होगा, 1 होगा, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये कर सकते हैं उस वक्त जब आपको कुछ आगे की थोड़ी सी चीज़ें पता हों, कि जब हम माइनस कर रहे होते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट में से माइनस बाहर निकालने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो अंदर के साइंस चेंज होते हैं। तो सिंपल वे में जितनी आसानी से हमने एडिशन में किया था ना, कि किसी भी दो को पहले प्लस कर दो, बाद वाले को बाद में प्लस कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो माइनस में ऐसा नहीं है। माइनस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिंपली अप्लाई नहीं होती, बल्कि उसके लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, वो रूल्स चूँकि अभी इन्होंने नहीं बताए तो मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन पर अप्लाई होती है। और ये मैं यहाँ पे अभी क्यों बता रहा हूँ कि सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगले 2 पेजेस में ये भरा हुआ है, तो मैं पहले बता दूँ आपको, क्या ज़रूरत है वापस पूरे पेज पढ़ने की। तो देखिए, इन्होंने ये बताया है कि अगर एक होल नंबर में से दूसरा होल नंबर माइनस करेंगे तो पॉसिबल है कि एक होल नंबर आंसर आ जाए, लेकिन यही पॉसिबल है कि एक होल नंबर आंसर ना आए। एक एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर माइनस करेंगे तो पॉसिबल है कि एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आ जाए, और पॉसिबल ये भी है कि नेचुरल नंबर या होल नंबर ना आए। ठीक है, इन्होंने ये बता दिया।
कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होती माइनस के ऊपर, जो मैंने पीछे बताया था। और ये भी इन्होंने बता दिया माइनस के अंदर कि अगर किसी नेचुरल या होल नंबर में से ज़ीरो माइनस करते हैं तो नंबर वही रहता है, लेकिन अगर ज़ीरो में से कोई नेचुरल या होल नंबर माइनस करते हैं तो आंसर होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं रहता नेचुरली, वो फिर माइनस में ही आंसर आता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दी। आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि ये बातें बताने की ज़रूरत क्या है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी घबराएं नहीं इससे। एक्चुअली ये बातें बताना इनकी मजबूरी है कि इन्होंने अगली बुक में जो कुछ अच्छी तरह आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें समझानी है, उसके लिए अभी ये ग्राउंड बना रहे हैं, आपकी आदत बना रहे हैं कि इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो इससे घबराए नहीं, ये वाकई इतनी बेसिक सी बात है जिन्होंने की, आप इसको इतना बेसिक ही समझने लो, ये तो बच्चों वाली 2 क्लास वाली बात है। हाँ ऐसे ही है, तो इसको ज़्यादा बड़ा सवाल ना करें सर पे कि पता नहीं क्या समझाना चाह रहे हैं, कोई बहुत ही अहम चीज़ होगी जो चैप्टर 2 पूरा इसके ऊपर बेस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आगे जाके आपको आपका जहन बना रहा है कि आपको जब नेक्स्ट टॉपिक्स कुछ आएंगे नेक्स्ट बुक में, तो आपको याद होगा कि हाँ नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी और डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स होते थे। सही है, तो वापस आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं जी, आपने शायद पहले कभी नहीं देखा हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का आंसर 12 आता है। ठीक है, और इसको कहते हैं कि 4 टाइम्स 3 ने जंप किया तो 12 तक पहुंच गया। अब मल्टीप्लिकेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ आपको जैसे मैंने बताया था क्या था कि तमाम होल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होल नंबर ही आएगा। तमाम नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा। 13 वन 13 है, 5 0 0 है, 26 2 46 है, ये सब नेचुरल नंबर्स और सब होल नंबर्स हैं। ठीक है, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ज़ीरो होल नंबर है। मतलब मेरी बात नहीं पकड़िएगा, बात समझ गए होंगे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर होल नंबर ही आएगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। इस तरह से मल्टीप्लाई के अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, यानी 5 इंटू 7 करें या 7 इंटू 5 करें आंसर सेम आता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करती है। जैसे 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, तब भी सही है। और पहले 5 6 ज़ा 30 कर दिया, 34 ज़ा 120, तब भी सही है। तो पहले किसी भी दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आंसर हमेशा सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लाई पे अप्लाई करती है, क्योंकि आपको पता है ना कि मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ एडिशन। तो जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लाई पे अप्लाई हो रही हैं इसी वजह से। ठीक है, इसी तरह से कुछ इन्होंने ज़ीरो से मुतालिक बात बता दी कि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जो है वो क्या बता रही है ये पढ़ लेना चाहिए। ये थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड लगेगी शायद आपको, तो मैं ज़रा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। कि प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड द सम ऑफ 2 और मोर होल नंबर्स। एक होल नंबर फॉर एग्जांपल 7, एक होल नंबर फॉर एग्जांपल 7 का प्रोडक्ट है 2 और मोर होल नंबर्स से के ग्रुप टुगेदर के सम से। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल 5 + 6, 5 + 6 ग्रुप टुगेदर हैं, इनके सम का और एक और होल नंबर के दरमियान प्रोडक्ट हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बराबर होगा, ऐसे नहीं चलेगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय 5 + 6 कर दो तब भी बराबर होगा। तो ये कह रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता। सही है, 7 मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट में 5 + 6 था जो ग्रुप हुए हुए थे, ये इसके बराबर नहीं होगा कि आपने 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया और +6 कर दिया। क्योंकि बात क्या हो रही थी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव चलती है, आपस में एक्सचेंज कर दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव चलती है, ब्रैकेट के बाहर किसी को भी रख दो, अंदर किसी को भी रख दो, सब चलेगी। लेकिन अब एक तरफ मल्टीप्लाई है और बीच में एडिशन भी आ गई, अब ये वो बात नहीं रही। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, ये बात एसोसिएटिव तक नहीं रही, बल्कि कह रहे हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस हो रहा है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा नहीं चलेगा कि ब्रैकेट एडजस्ट करके पहले इन दो को मल्टीप्लाई करके बाद को इसमें इसको ऐड कर लें। क्योंकि आप करके देखें तो 5 + 6 क्या होता है 11, 11 7 ज़ा 77 होता है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है 7 5 ज़ा 35 और 35 6 में 6 प्लस करें तो क्या होता है, ये होता है आपका 41। तो एक तरफ आंसर 41 आ रहा है, एक तरफ आंसर 77 आ रहा है, आंसर सेम नहीं आएगा। करना क्या होगा ये बता रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये किसी सम के बराबर होगा। किन मल्टीप्लिकेशंस के? प्रोडक्ट्स कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के। इट इज़ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉर्मर नंबर जो कि 7 है,
एंड दी ईच ऑफ द ग्रुप नंबर, और इनमें से हर एक, क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर आपको इसको सॉल्व करना है डिफरेंटली, 5 + 6 पहले हल नहीं करना बल्कि 7 से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो आपको सम करना पड़ेगा 7 × 5 और 7 × 6 के आंसर्स को, ईच ऑफ देम सेपरेटली। 7 × 5 आपको एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर 7 × 6 एक दफ़ा करना पड़ेगा, फिर उसको सम करेंगे तो आंसर सही आएगा आपका। करके देखते हैं। 7 × 5 = 35 होता है, प्लस लगाया 7 × 6 = 42 होता है, ऐड करके देखते हैं तो चलता है 77 आया जी, 77 सही आ गया। तो बात समझ में आई थोड़ी सी आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये तरह मिटा देता हूँ मैं, बहुत ही गंदा शिंदा हो गया। तो क्या बात हुई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उस वक्त तक चलेगी एडिशन की जब तक सिर्फ एडिशन है, उस वक्त तक चलेगी मल्टीप्लिकेशन की जब तक सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन अगर एडिशन मल्टीप्लिकेशन मिलके आ गए तो फिर आपको थोड़ा सा रूल को एडजस्ट करना पड़ेगा। और वो रूल की एडजस्टमेंट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज़ दिस, कि अगर आपको ब्रैकेट में बंच हुए एडिशन मिल गया, जैसे मैंने मिसाल दी, अब इनकी मिसाल देख लेते हैं, जैसे 6 + 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आंसर 65 लाने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर वही 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, थोड़ी सी डिस्कशन जिसके मुतालिक होनी चाहिए थी, ये मैंने समझा दिया आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब डिवीजन से रिलेटेड कुछ बातें। डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन, तो डिवीजन इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि 10/2 का मतलब है क्या हुआ कि 2 के स्टेप्स कितनी दफ़ा लेने पड़ेंगे कि 10 उनमें पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5। तो डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिफरेंट हैं। ज़ाहिर है, जैसे हमने बात की थी कि डिवीजन जब सब्ट्रैक्शन का चाइल्ड है तो, या सब्ट्रैक्शन से ड्राइव्ड है, तो कुछ ज़रूरी है, जैसे कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ सब्ट्रैक्शन पे नहीं अप्लाई हो रही थी, तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिवीजन पे अप्लाई नहीं हो रही होंगी। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नॉन ज़ीरो होल नंबर, द रिज़ल्ट इज़ नॉट नेसेसरीली अ होल नंबर। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि जैसे पीछे आई थी ना कि एक होल नंबर दूसरे होल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, आंसर ज़रूर होल नंबर ही आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 10/5 का आंसर आया 2, 5 × 10। ठीक है, अब 2/4 का आंसर क्या आएगा, 0.5, तो 0.5 इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Quotient of a whole number and another non-zero whole number changes if the dividend and the divisor interchange place, यानी आंसर बदल जाएगा अगर इनको आपस में चेंज कर दें। 8/4 का आंसर कुछ और आएगा और 4/8 का आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करती, ये बात पहले मैंने बता दी थी आपको। इसी तरह से इन्होंने कहा कि ये जो सेटिंग कर रहे हैं हम, ये वाली सेटिंग जो एसोसिएटिव सेटिंग है, वो भी इसमें अप्लाई नहीं होती कि 8/4 पहले करना हो और ब्रैकेट के बाहर 2 हो तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 8/4 इज इक्वल्स टू 2 और 2/2 इज इक्वल्स टू 1। लेकिन अगर ब्रैकेट को आपने एक्सचेंज कर दिया तो आंसर कुछ और आ जाएगा। तो इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव एडिशन पे चलती थी, माइनस में नहीं चलती थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं चलती थी। इसी तरह से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन पे चलती है लेकिन डिवीजन पे नहीं चलती। एक आध बात इन्होंने और एक्स्ट्रा कर दी। अ होल नंबर इज डिवाइड बाय 1 गिव्स अ क्वोशिएंट व्हिच इज द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें वही आंसर आता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें और हो गई। डेसिमल सिस्टम, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल न्यूमरेशन इज़ अरेबिक सिस्टम। अरेबिक सिस्टम क्या होता है, जो 0 से शुरू होता है और उसमें वंस होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, ये गिनती हुई चलती है ना, ये अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं। इसके अगेंस्ट में वो थे रोमन न्यूमरल्स, ऐसे करके लिखते थे रोमन न्यूमरल्स। ठीक है ना, तो ये तो अब बिल्कुल भी बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं।
जो ये वाले नंबर्स हालांकि लिखे आपने इंग्लिश रस्मुल ख़त में है, लेकिन इनका नाम जो है वो अरेबिक न्यूमरल्स ही है। ठीक है, इन सिंबल्स को कहते हैं डिजिट्स, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक है, देयर आर 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 10 डिजिट्स हैं 0 से 9। डेसिमल सिस्टम के अंदर मज़ीद कुछ, अगर आपके नंबर्स बड़े होते जाएंगे तो अगर 1 प्लेस तक वैल्यू होगी तो ये यूनिट्स कहलाएगा, अगर नंबर 2 तक आ जाएंगे तो ये यूनिट्स और टेंस कहलाएगा, अगर नंबर और बढ़ जाएगा तो ये यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये सब आपको आता है, क्लास 1 में पढ़ा था। तो बहरहाल ये इसको दोबारा से आपको सामने रख रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में और पाकिस्तानी सिस्टम में कुछ फ़र्क है। ये भी आप पिछली किताब में अच्छी तरह पढ़ के आए हैं और अच्छे से इसका एग्ज़ाम दे के आए हैं। बहरहाल दोबारा देख लेते हैं कि 1 नंबर को दोनों में यूनिट कहते हैं, सेकंड प्लेस को दोनों में टेंस कहते हैं, थर्ड प्लेस को दोनों में हंड्रेड्स कहते हैं, फोर्थ प्लेस को दोनों को थाउजेंड कहते हैं। फिर 10,000 है, उसके बाद जो लाख आता है उसको इंटरनेशनल सिस्टम उसको 100,000 कहता है, 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम मिलियन कहता है, करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम 10 मिलियन कहता है, 10 करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम 100 मिलियन कहता है, और अरब को इंटरनेशनल सिस्टम बिलियन कहता है। इससे आगे भी है, लेकिन आपके लिए बस ये बात काफ़ी है। तो ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, तो आई डोंट थिंक इसको मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहिए, ये पिछली किताब से पढ़ के आए। ये इन्होंने लिख के दिखा दिया कि 1 लाख इज़ 100,000, 10 लाख इज़ 1 मिलियन, 1 करोड़ इज़ 10 मिलियन, 10 करोड़ इज़ 100 मिलियन, 1 अरब इज़ 1 बिलियन। ठीक है जी। फेस वैल्यू क्या होती है? द फेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिट इन अ गिवन नंबर इज द लोन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर। क्या मतलब हुआ? ये भी बच्चों वाली बात है जो पीछे बात की थी। जैसे कि आपने देखा 4 की ये, इसमें 4 वंस पे है या यूनिट पे है, इसमें 4 टेंस पे है, इसमें 4 हंड्रेड्स पे है, इसमें 4,000 पे है। तो द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 ईच ऑफ द अबव नंबर इज़ जस्ट 4। फेस वैल्यू तो 4 ही है, 4 ही कहलाएगा, कहीं भी जाएगा। ठीक है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू इसको बताएगी कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। फेस वैल्यू 4 है, प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या थी? फेस वैल्यू 4 थी, प्लेस वैल्यू जो है वो वंस यूनिट्स थी या वंस थी। फेस वैल्यू 4 थी, प्लेस वैल्यू 10 थी। फेस वैल्यू 4 थी, प्लेस वैल्यू 100 थी। फेस वैल्यू 4 थी, प्लेस वैल्यू 1000 थी। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू जो है उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रही है कि बढ़ रही है, कम हो रही है, और फेस वैल्यू उतनी ही रहती है चाहे नंबर किधर भी चला जाए। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब है उस नंबर का नाम, बस ये समझ लें। तो नाम वही रहेगा, चाहे 400 हो या 4,000 हो या 400,000 हो या 4 बिलियन हो, वो 4 ही रहेगा। हाँ, उसके जो प्लेस वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी। सही है, आगे चलें, आगे चलते हैं। ये इन्होंने एक ट्रिक बताई हुई है, आप देख लीजिएगा, बच्चों वाली ट्रिक है, इसमें कोई मसला नहीं है। पैलिंड्रोम्स वो वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं जो कि आगे पीछे दोनों तरफ पढ़ें तो सेम बनते हैं। जैसे MADA MADA सेम है, RADAR उल्टा सीधा पढ़ें दोनों सेम है। ठीक है, नंबर्स भी आप बना सकते हैं इस तरह के। तो ये आप देख लीजिएगा, आसान सा काम है, इसमें इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है चैप्टर का। मैंने बेसिक समझा दी कि ये पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, जिनको बोथ वेज पढ़ें तो सेम रहते हैं। जैसे 767 677, 767 भी सही है, 767 उल्टा भी चलेगा। ठीक है, तो वो कैसे हासिल होते हैं इसको इन्होंने थोड़ा सा ऐड करके दिखाया। इस पर आप ट्रिक्स को तजर्बा करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह आसानी से। ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। बाल चूँकि चैप्टर से ताल्लुक़ नहीं है तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हम आते हैं वापस प्लेस वैल्यू पे। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू उसकी 4 है, यहाँ पे फेस वैल्यू 4 थी लेकिन प्लेस वैल्यू 10 है, तो इसलिए 40 हो गया। यहाँ पे फेस वैल्यू 4 ही थी लेकिन प्लेस वैल्यू 100 थी, इसलिए 400 हो गया। यहाँ पे 1000 थी, तो फेस वैल्यू तो 4 ही थी लेकिन प्लेस वैल्यू की वजह से 4000 हो गया। If the number is very large, reading them can be quite difficult. In order to simplify matters, numbers are grouped according to the place values called periods. यूनिट्स, थाउजेंड्स, lakhs, करोड़ आर पीरियड्स। ये सब पीरियड्स कहलाते हैं। इन पीरियड्स हम तोड़ के बात समझाते हैं ताकि बड़े बड़े नंबर्स को बोलना आसान हो। डिजिट्स इन आ सेम पीरियड आर रेड टुगेदर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसी बड़े नंबर में कि हमने अगर इंटरनेशनल नंबर्स के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया है तो 3 के पीरियड लगाया होगा, तो हम उसको कहते हैं 15,763,145। तो एक एक पीरियड को साथ साथ पढ़ा जाता है। और इस तरह से अगर आप बात करें पाकिस्तानी स्टाइल की, तो उसमें हम
पहले 3 करते हैं फिर 2 करते हैं तो उसको हम कर पढ़ते हैं 1,57,63,145। तो एक एक पीरियड के अंदर की चीज़ों को एक साथ पढ़ा जाता है ताकि बोलने में आसानी रहे। ये बात लिखी हुई है यहाँ पे इन्होंने और ये पढ़ के सुना दिया मैंने आपको। एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होती हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती हैं। एक्सपेंडेड नोटेशन ये होती है कि आप किसी नंबर को ऐसे लिखें कि उसके सारे जो फेस वैल्यूज़ हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से अलग अलग कर दें। ये 5 लगा के आगे 4 ज़ीरो लगा दिए तो ये बन गया 50,000, ये 8,000 बन गया, ये 700 बन गया, ये 60 बन गया, ये 2 बन गया। ये सब क्लास 1 क्लास 2 में आप करके आए हैं तो ये आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा रहे हैं कि शायद आप भूल गए हों। अच्छा जी, तो ये हो गई बात। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैन बी यूज टू राइट गिवन नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इन द एक्सपेंडेड नोटेशन प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर आर रिटन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा वाला आता है, फिर उससे छोटा 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 आता है, बीच में प्लस लगा के बता देते हैं कि इन सबको प्लस करें तो ये बन जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। अब देखें, इतने मुश्किल मुश्किल सवाल आने वाले हैं कि बस आप तो कर ही नहीं सकेंगे। ये जनाब आप याद करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है कि 512 प्लस 205 इज इक्वल्स टू 512 प्लस 205। ये एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये आप खुद करें, ये भी आप खुद करें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन की हम अच्छी तरह समझ के आए हैं पीछे से। ठीक है, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। सम ऑफ टू इवन होल नंबर्स इज इवन। समेशन में हमने कहा था ऐसा होता है, हमने कहा था सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। सम ऑफ टू होल नंबर्स इज sum of two even whole numbers is even. 2 plus 5 is always, सॉरी 2 प्लस इवन नंबर बोला है ना भाई, 2 प्लस 4 इज 6, तो ये भी एक इवन ही आंसर निकला। अगर दो हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या उसका आंसर हमेशा ऑड आता है, करके देख लें। एक ऑड नंबर 3 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है, आंसर क्या आ रहा है, इवन। ठीक है, तो ये जवाब गलत है, ऐसा नहीं होता। द सम ऑफ वन इवन एंड वन ऑड नंबर इज ऑलवेज इवन। चेक कर लेते हैं, एक ऑड लेते हैं, एक इवन ले लेते हैं, आंसर क्या आया, ये इवन नहीं है तो ऑड है। तो फिर इसका मतलब है ये बात भी गलत हो गई है ना। ये मैंने पूरा सॉल्व ही कर दिया। अब ज़्यादा सॉल्व नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद करें भाई। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑड नंबर एंड द थ्री डिजिट ऑफ द थ्री डिजिट्स एंड द स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स। हाँ, ये आप खुद कर सकते हैं, क्लास 3 का सवाल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये सॉल्व करके बता दें सही है कि गलत है। वैसे तो देख के ही बता देंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में अप्लाई नहीं होती, देख के ही बता देंगे ना, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें अप्लाई नहीं होती हैं। टिक देख के मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ सही है, मैं कह रहा हूँ ये आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। फिल इन द ब्लैंक करें। अगेन ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो सवाल था वो है ऊपर समझा चुका हूँ यहाँ पे, तो अब दोबारा यहाँ पे नहीं बता रहा। शाबाश शाबाश, ये सारे खुद हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्या करना, क्या है इसके अंदर, करना ये है इसके अंदर कि भाई इसमें आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपको पता है कि इसको ऐसे करते हैं, बस ये पूछना चाह रहे हैं। आपको पता है ना, ये बर्डमास का रूल आपने पढ़ा हुआ है ना, तो उस रूल के तहत पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप याद कीजिए जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला था जिससे हमने कहा था कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे कि अगर 5 हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो 7 + 9 से, तो उसको लिख सकते हैं 5 × 7 + 5 × 9। तो 2 दफ़ा 5 रिपीट हो रहा है, तो इसकी ये शक्ल भी सही है और ये शक्ल भी सही है। आपको पता है कि ऐसे करना मुश्किल है और ऐसे करना आसान है, क्योंकि ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा इस तरह में। इन दोनों को ऐड करेंगे वो आसान होगा, और सिर्फ एक दफ़ा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी आसान होगा, बनिस्बत इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के करने में। तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ भी 542 है, यहाँ भी 542 है, तो 542 इन दोनों के को ऐसा लिखा जा सकता है कि 542, इट सीम्स कि ये ऐसा था, 542 × 92 + 8। अब जब आप इसको देखते हैं तो कितनी आसानी हो जाती है कि 542 × ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, 100। और कोई भी नंबर 100 से मल्टीप्लाई होता है तो उसके 2 ज़ीरोज़ लग जाते हैं, तो 542 ये आंसर आ गया बगैर सॉल्व किए। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये थोड़ा चक्कर चलाया था उन्होंने इस सवाल में, इसको यूँ देखना था। यही तरीका इस सवाल में भी होगा, ज़रा देख लीजिए। 612 कॉमन आ रहा है और 6 + 4 है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है,
कि 99 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप ये समझ लें कि 365 ऐसा समझ लें कि मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है। सेम रहता है ना, कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो ये 365 ये आ गया, 365 ये आ गया, एक दफ़ा 99 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा 1 से हो रहा है। तो 365 बाहर रख के आप कह सकते हैं 99 + 1। समझ में आई? नहीं आई? चलें फिर दोबारा समझाता हूँ। मुझे अंदाज़ा था कुछ समझ में मुश्किल से आएगी ये वाली बात। देखें आपको ये कैसे हुआ कि मुझे आप लोगों की आवाज़ आ गई? आपने कहा नहीं आई और मैंने सुन लिया, हालांकि वीडियो तो मैं बहुत पहले बना रहा हूँ। देखा कैसा चक्कर है। अच्छा जी देखें दोबारा समझते हैं। ये सवाल बताना ये चाह रहे हैं आपको 365 मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज 5 होता, प्लस 365 मल्टीप्लाई बाय 4 होता, तो आप क्या करते? आपको याद था कि, या बल्कि इसको भी ऐसे कर लेते हैं, 6 और 4 कर देते हैं, थोड़ा सा वो जो वही वाला चक्कर चलेगा ना, जो 10 बन जाएगा जब आप 365 मल्टीप्लाई बाय 6 होता, प्लस 365 मल्टीप्लाई बाय 4 होता। पहले इसको अलग मल्टीप्लाई करते बड़ा सा जवाब आता, इसको अलग मल्टीप्लाई करते बड़ा सा जवाब आता, फिर उनको ऐड करते एक मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमें नज़र आ रहा है 6 और 4 मिलके 10 बनते हैं, और 365 दोनों साइड्स पे कॉमन मौजूद है। तो हम 365 एक दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा के अंदर 6 + 4 लिख सकते हैं, ये हमें पता है। ठीक है अब अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाऊं, तो 365 4 ज़ा क्या होगा? कोई नंबर आएगा। 365 6 ज़ा क्या होगा? कोई नंबर आएगा, है ना। अगर 365 के साथ यहाँ पे 4 के बजाय लेट्स सपोज 1 लिखा होता, तो ये तो मल्टीप्लाई होके कुछ और आता, लेकिन ये 365 बन जाता, 365 ही रह जाता, है ना। तो ये एज्यूम किया जा सकता है कि इसके साथ 1 होगा, और ये ज़बरदस्ती हम एज्यूम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमको 99 दिख रहा है, हमें पता है कि अगर हम यहाँ 1 एज्यूम कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 365 खाली लिखा हो या 365 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा हो, बात सेम है। लेकिन ये एक 1 लगाने से हमें फ़र्क पड़ जाएगा कि हम जब 365 को बाहर निकालेंगे तो 99 + 1 करने से हमारा सवाल आसान हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अब आगे आता रहेगा, तो इसलिए आप अपनी आंखें खुली रखिएगा कि दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक नया सवाल था, एग्जाम्पल में करके दिखाना चाहिए था, वैसे तो उनको एक दफ़ा आपको एग्जाम्पल में नहीं है, डायरेक्ट आपको दे दिया। तो ठीक है, मैंने समझा दी बात आपको कि अभी ऐसा हुआ करेगा बहुत दफ़ा, आगे आने वाले सवालों में ऐसा हुआ करेगा कि आपको खुद से गौर करना पड़ेगा कि एक जगह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जगह भी सेम नंबर मौजूद है लेकिन कोई और नंबर नहीं है। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज यहाँ पे 1 होता तो फिर क्या होता, क्या फ़ायदा हो रहा है हमें? हाँ, फ़ायदा हो रहा है, 99 + 1 करने में फ़ायदा हो रहा है, तो फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल सोल्यूशन का तरीका मैंने बता दिया कि अब 365 कॉमन निकाला, 99 × 1 आपके पास, 99 + 1 आपके पास पीछे बच गया। सही है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 100 × 365 है 36500। स्टेट वेदर द फॉलोइंग है ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब ये तो आप खुद करें, शाबाश। बहुत सारे सवाल मैंने कर दिया आपको, ये तो ट्रू फॉल्स है, खाली देख के बताना है सही है कि गलत है। डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होती। डिवीजन में 5/5 बनी तो आप देख के बता सकते हैं 5 × 5 सही है जी, ये गलत है, सही है। आपको पता है ज़ीरो से कोई भी नंबर डिवाइड, ज़ीरो को कोई भी नंबर डिवाइड करता है आंसर 0 आता है, बात हो चुकी है, ट्रू है। कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है आंसर 5 आता है, आंसर वही आता है, मैंने बताया था। नहीं, जब 0 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा होगा तो आंसर में कुछ घपला होगा, वो मैं आपको भी नहीं बता रहा क्योंकि आपकी बुक में अभी आपके लेवल से आगे की चीज़ है। तो अब हम बात कर रहे हैं इन्फिनिटी एंड फाइनाइट आंसर्स की, तो इसलिए ये जवाब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सही नहीं होगा। और ये देखें, ये और ये क्या सेम आंसर आएंगे? तो 20 + 10 / 2 क्या आंसर आता है? 30 / 2। ऐसा नहीं होता ना, आपको पता है कि बॉडमास के रूल के तहत इनको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 / 2 इज़ 5, 5 + 20 25। तो ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडमास के रूल के तहत कभी भी इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसका आंसर 15 है ना, तो इसका आंसर 15 नहीं आएगा। तो ये आपको ट्रिक कर रहे हैं। चलें जी, तो ये सवाल उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और आगे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आगे जाके आपको पता है कि जो हायर क्लासेस हैं उसमें MCQs के बाकायदा अलग से पेपर्स होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। हर चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ MCQs अवेलेबल हैं, तो अच्छी बात है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। वन ऑफ देम इज़ करेक्ट, तो ज़रा इसको टेस्ट समझ के दें। ये पीछे सारी बातें हो गई हैं, कुछ नई बात है ही नहीं,
तो ये शाबाश, आप ज़रा ख़ुद से अटैम्प्ट करके देखें। अच्छा, आंसर्स बुक के एंड में मौजूद ही हैं, आप देख ही लेंगे कि आपके जवाब सही हैं या गलत हैं। समझने की कोई बात इसमें ऐसी है नहीं, इसलिए मैं समझाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आप इसको टेस्ट की तरह से अटैम्प्ट करें और देखें कि आपका क्या स्कोर आता है, आपको अब तक कितना समझ में आया। और अगर फिर भी समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तो अवेलेबल हूँ ही आपके पास हर वक्त। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने लेसन को एंड करते हैं, फिर उम्मीद है किसी और अच्छे से लेसन के साथ, यानी लेसन यूनिट नंबर 3 के साथ आपसे मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।